आप अपने घर में इस तरह की केटरिंग सर्विस का कोई काम शुरू कर सकें जहां सर आप सप्लाई दे सकें ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, शॉप्स में, एस्टेब्लिशमेंट्स में। बहुत अच्छा बिजनेस है। हमारा ICCI का एक मेंबर लखनऊ में इस बिज़नेस को ऑलरेडी कर रहा है। आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, अरफाज, और माशाल्लाह अच्छा कर रहा है। तो अगर आप इस बिज़नेस को भी एक थोड़ा एक्सप्लोर करें तो काफ़ी अच्छा फायदा है। सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग एजेंसी, हर एक इवेंट में, हर एक शादी में, हर एक पॉलिटिकल मीटिंग में और कुछ वक्त के बाद इवन मजालिसों में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी सिक्योरिटी सर्विसेज की। फेडरल सिक्योरिटी, आप लखनऊ से सब वाकिफ़ हैं खान साहब की। 10 साल 15 साल पहले उन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया था। आज उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में जितने बड़े, हम लोग के भी जो बॉम्बे में बड़े इवेंट्स होते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बड़े बड़े शाहरुख खान टाइप के लोग, वो प्रेफर करते हैं कि फेडरल की सिक्योरिटी हो। तो ये सिक्योरिटी एजेंसी में क्या है, उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी खोली, मैन पावर अपने आप आया, नौकरी की सबको ज़रूरत है, अच्छे लोग सेलेक्ट किए, जिन इस्टेब्लिशमेंट में ज़रूरत थी वहाँ पर उनको आगे फॉरवर्ड किया और उसमें जो भी प्रॉफिट, लगभग 30 से 40% प्रॉफिट है सिक्योरिटी एजेंसी में। सोर्सिंग एजेंसी फॉर एक्सपोर्टर्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अहम काम है जो लखनऊ और उसके आसपास के लोग बड़ी आसानी से और बहुत बड़े लेवल में कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी मैं इंडो ईरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इमामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बिजनेस डेलीगेशन ईरान गया था पिछले महीने। उन्होंने हमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी कि भाई अगर आप ये सप्लाई कर सकते हो इंडिया से तो हमें सप्लाई करो। उसमें से कुछ सप्लाई ऐसी थी जो मुझे खुद करने का मौका मिला। अब सवाल ये आता है कि मैं अगर ट्रेडिंग एजेंसी बॉम्बे में हूँ, ज़्यादातर सप्लाई जो ईरान को चाहिए या और कंट्रीज़ को चाहिए वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, वो बम्बई में तो मिलेगी नहीं। उसके लिए आपको शहरों को छोड़ के गाँव की तरफ आना पड़ेगा और वहाँ से अगर आप डायरेक्ट सोर्स करेंगे तो बीच के जो मिडिल मैन हैं, जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं, गुजराती भाई हैं, सिंधी भाई हैं, जो मोटी मलाई खा जाते हैं, उसकी जगह पर जो हमारे लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सकेगा। अभी की सिचुएशन में मुझे खुद, मेरी कंपनी को 60 टन्स पर मंथ तिल चाहिए जो तराई के इलाकों में नॉर्मली पैदा होता है। हर महीने 60 टन मुझे तिल चाहिए जो मुझे नहीं मिल रही है। ताज्जुब की बात है, तिल ज़्यादातर यूपी में तराई के इलाकों में पैदा होती है और मुझे गुजरात से ऑफर आ रहा है कि साहब हमारे यहाँ से ले लीजिए। आप सोचिए क्या करते हैं वो, होर्डिंग करते हैं, आपसे लेके कम रेट में अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं गोडाउन्स में, एक्सपोर्ट्स यूनिट्स को डायरेक्ट बात करते हैं, उनको भेज देते हैं, एक्सपोर्ट्स यूनिट्स एक्सपोर्ट कर देती है, सारी मलाई वो खा जाते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है। सिर्फ यही नहीं, तिल से रिलेटेड नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के जा रहे हैं। इसका ग्रोथ रेट भी बहुत हाई है। हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में और रूरल सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो उसके जितने प्रोडक्ट्स हैं, फ्लोरिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत बेहतरीन बिजनेस है। मैं सबको एडवाइस करूंगा, इनमें काम कुछ नहीं है। आपको आड़ती के पास जाना है, अपनी रिक्वायरमेंट देनी है, आड़ती आगे किसान के पास जाएगा, उससे रिक्वायरमेंट लेगा। आड़ती और आपके बीच का है दो ही चीज़। तीसरा, आप डायरेक्ट एक्सपोर्टर को या ट्रेडिंग कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं। बीच के जितने मिडिलमैन थे सारे खत्म हो गए। जो प्रॉफिट था उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल गया जो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये ह्यूज क्वांटिटी जाती है, ये किलो में तो जाएगी नहीं, टन्स में जाएगी। तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है। मैं इनकरेज करूंगा अपने नौजवानों को। मेरे पास पूरी लिस्ट है और क्या क्या प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहिए है। बॉम्बे की कंपनीज को जो ICCI के मेंबर्स हैं उनको आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करें और इस काम को करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम है। यूनिफॉर्म मेकिंग एजेंसी, प्रोफेशनल एजेंसीज नहीं है हमारी। डिपेंडेंसी ज़्यादातर टेलर्स पे होती हैं या फिर एक आध ऐसी शॉप्स जिन पे बच्चों की लाइन लगी रहती है यूनिफॉर्म सिलाने के लिए इस ड्यूरेशन में जब स्कूल नए खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं छुट्टियों के बाद। ऐसे बहुत सारे स्कूल, मेरे ख्याल से यहाँ भी ऐसी कोई ज़रूरत होगी, यूनिटी को भी ऐसी ज़रूरत होगी। उसके अलावा जितने CBSE के, ICSE के, SSC के स्कूल्स हैं लखनऊ में और एतराफ़ के इलाकों में, उन सब में इनकी ज़रूरत है और बहुत कम पैसों में ये काम शुरू हो सकता है। इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सी हमारे बहनें घरों पे सिलाई मशीन लेके बैठी हुई हैं। हमें पता है कि उन्हें क्या देना है, एक आइडेंटिकल प्रोड्यूस करना है पूरा यूनिफॉर्म, उसकी नाप लेके उनको घर पे दे सकते हैं, वो घर पे सिल के आप उसको लेके वापस सप्लाई दे सकते हैं जिस जगह पर चाहिए। तो आपकी इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की या इन्वेस्टमेंट की नहीं है। अप्लायंस रिपेयर सर्विसेज,
Standard of electrical equipment and appliances in Indian market has been booming like anything. आप देखें हर 2-4 महीनों में पुरानी चीज़ पुरानी हो जाती है. अब से 1-1.5 साल पहले स्मार्टफोन यूज़ करने वालों की तादाद 10% थी, आज 80% है. तो ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, इसको अगर आप अपने माइंडसेट से इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं. एक तो मोबाइल रिपेयरिंग की बात थी, इसमें अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, इसमें सारी चीज़ें हैं. वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, आपके मिक्सर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं. इनकी रिपेयरिंग का एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है. ज़्यादातर आजकल ये देखा जाता है कि चीज़ें जब ख़राब हो जाती है तो आदमी उसको रिप्लेस करके नहीं ले आता है. उसका बड़ा रीज़न ये है कि वो सोचता है कि यार कहाँ मैं देने जाऊँगा, वो कब देगा मुझे, वो आज बना नहीं कल. नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इनटू दिस बिजनेस आर वेरी लेस. So we can look at this opportunity also. Appliance repairs and services. Next slide. Solar agency, energy agency. आज हम इस हॉल में जो आप बैठे हुए हैं, जनरेटर पे चल रहा है सारा कुछ. मुझे बताया गया 63 किलोवाट का जनरेटर है जिसका आउटपुट आमतौर से 40 किलोवाट तक होता है. सोलर एजेंसी एक ऐसा बिजनेस है जो रूरल मार्केट को, रूरल इंडिया में एक बड़ा रिवैम्प ला सकता है. इसके लिए भी क्योंकि नेचुरल एनर्जी को प्रमोट करने की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इसलिए इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं और बहुत सी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्स हैं, बहुत सारे लोन्स हैं जो डिफरेंट बैंक्स बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या नील रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं. इसमें यह है कि 1,25,000 विलेजेस को क्लीन और चीप एनर्जी की सप्लाई चाहिए हिंदुस्तान में. उसमें जाहिर है कि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री है, तो यहाँ इसकी बहुत सब ज़रूरत है. और माशाल्लाह लाइट का तो हाल आपको पता ही है यहाँ पर क्या है. सबसे ज़्यादा सफ़रर तो आप ही हैं, हमसे ज़्यादा. हम लोग तो खैर वहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो सबको इस पर ध्यान देना चाहिए. इसमें बहुत कम पैसों में विलेजेस में आप सोलर पैनल लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं. हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ICCI के डॉक्टर जामी हुसैन, वो इस एनर्जी के एक्सपर्ट है. उसके साथ विंड एनर्जी के वो इंटरनेशनल नेम है. आपको उनसे पूरी मदद मिलेगी छोटे पैमाने पे शुरू करने के लिए. 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये से काम शुरू हो जाता है और गवर्नमेंट पूरा लोन देती है. मतलब 100% इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, दैट टू विद वेरी लिटिल टेक्निकल नॉलेज. सोलर एनर्जी को ये मत समझिए कि आपने पूरा ट्रांसफार्मर लगवा के उसके बाद उसको एनर्जी करना है. नहीं, कुछ नहीं है ऐसा. सिंपल जो धूप आ रही है उसको एक जगह इकट्ठा होना होता है और वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरी जगह पर. एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा टेक्निकल मरहला नहीं है, कोई ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है. आमतौर से लोग सोचते हैं सोलर एनर्जी मतलब बड़ा मुश्किल काम है. नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं. सोलर एनर्जी मतलब सूरज से रोशनी आ रही है, उसको आपने आगे ट्रांसफर कर देना है. सिंपल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्यूशन सेंटर्स. हम लोग के ज़माने में हम लोग स्ट्रीट लाइट में पढ़ लेते थे, लेकिन कोशिश करते थे भाई ट्यूशन में जाना पड़े क्योंकि पैसे नहीं होते थे. आज की तारीख में ट्यूशन एक सबसे अहम सिस्टम ऑफ एजुकेशन बन गया है. गलत हो कि नहीं? सिस्टम ऑफ एजुकेशन बन गया है. कोई भी बच्चा बिना ट्यूशन के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा किसी भी क्लास में. और ये हालत ये है कि अब नर्सरी से पहले के भी ट्यूशन सेंटर्स खोल गए हैं, प्री नर्सरी से लेके 12वीं तक, और उसके बाद जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस हैं या जो प्रिपरेशंस है बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज की, उनके लिए ट्यूशन सेंटर आप घर से खोल सकते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस ट्रेड में हैं, काफ़ी लोग हमारी कम्युनिटी से इस बिज़नेस में ऑलरेडी हैं, हालांकि वो प्रोफेशनली इसको नहीं चला रहे हैं. एक आदमी कई जगह जा के ट्यूशन पढ़ा रहा है, ऐसे बहुत से लोग हमारी नज़र में हैं. लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली चलाएँ तो आज आप देखें कि बड़े बड़े नाम जो ट्यूशन्स के हैं उसमें हमारे बच्चों को हमें लाखों रुपए फीस देके अलग से ट्यूशन करानी पड़ती है. बड़ा ब्रांड क्रिएट हो सकता है. स्टार्ट छोटे से कर सकते हैं. इसके फ्रेंचाइजी मॉडल्स भी अवेलेबल है और आप अपने आस पड़ोसियों को ही पढ़ाने से शुरुआत कर सकते हैं. तो एक बहुत अच्छा बिजनेस ये भी है, इसे भी आप लोग करें. मैं ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि वक्त ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो गया है. हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप तमाम हजरात के जो आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर. ये ख़त्म करने के बाद मैं दावत देता हूँ मेजर SJM जाफरी साहब को. सोशल सेक्टर में न कि हिंदुस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है. इमामिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फाउंडर मेंबर्स में से हैं. बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है. एज एन इंडिविजुअल
ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ही इज़ बीन डूइंग ट्रेमेंडस जॉब अक्रॉस द कंट्री। बहुत से लोग शायद आप में से न जानते हो, लेकिन इनका वतन भी लखनऊ है, यहीं से बिलोंग करते हैं, और वो बताएंगे कि ICCI किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को प्रिपेयर करने में, बनाने में मदद कर सकता है। मेजर रिजम जाफरी। शुक्रिया दोस्तों। अच्छा अच्छा, ये इस्तेमाल करना ज़रूरी रहेगा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बोर हो चुके होंगे, बहुत देर हो चुकी है, थक भी गए होंगे, थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं इसको कोशिश करूँगा ब्रीफ रखने की, लेकिन क्योंकि लखनऊ में खड़ा हूँ और सूरह असर से शुरू किया था जनाब ने, तो मैं उसका तवासो बिल हक़, ये सब तवासो बिल हक़ ही चल रहा है। अगर हम लोग सही तरह से देखें, एक दूसरे को हक़ पहचानवाया जा रहा है। तो दो बात कहूँगा, और लखनऊ में ये बहुत लागू है, तो मैं थोड़ा अपने सोशल वर्क से मजबूर हो जाता हूँ कि थोड़ा बहुत वो मैसेज ज़रूर दूँ जो वहाँ की जनता समझे। इन्होंने, मंसूर साहब ने गोल्डन टी बेचने की तो कोई कोशिश नहीं की थी अपने प्रेजेंटेशन में? नहीं। अच्छा, तो परसों मेरे पास दिल्ली में फ़ोन आया, एक बच्चा यहाँ है और वो मुझसे बड़ा मुतासिर है। वो कहता अंकल आपसे बहुत दिन से बात नहीं हुई, इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था, तो मैंने कहा आपको फ़ोन कर लूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं दिल्ली में हूँ, मैं कल आ रहा हूँ और ये वाला सेमिनार होगा, तुम उसमें आना। तो कहने लगे सेमिनार में कौन को, तो हमने बताया कि नजमुल हसन साहब और मंसूर साहब इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो उसका बरजस्ता ये था कि मंसूर साहब तो शायद अपनी चाय बेचने का प्रोग्राम बताएंगे उसमें। ये है लखनऊ की सिनिसिज्म। ये मैं बताना नहीं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि हम लोग ना एक दूसरे की टांग खींचने को पास टाइम बनाते हैं। मोहल्ले में बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है आपका, तो उसको खींचा जाता है कि ये बड़े आ गए अंग्रेज़ की औलाद, है ना। तो ये कह के मैं शुरू करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम लोग अपनी सिनिसिज्म कम करें, और हम लोग जब तक इस गड्ढे से नहीं निकलेंगे तब तक ये सारे होते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैं ये सोच के लिए ग़िज़ा भी दे रहा हूँ और तवासो बिल हक़ भी कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट एक और था, ये बहुत मार्जिनल चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी, कि एक लेड बैक और आसान एटीट्यूड, जब मेहनत पड़ती है तो भागना शुरू होता है, हम परेशान हो जाते हैं बड़ी जल्दी। परेशान ना होइए, हिम्मत, ये बता चुके हैं मंसूर साहब ने प्रेजेंटेशन में, एंटरप्रेन्योर वही है जो लगा रहेगा, और फेलियर से बड़ा कोई सबक नहीं होता। अगर कामयाबी मिलती रहे तो आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। तो इसलिए अभी भी एक छोटी सी मिसाल थी, एक लड़का BA करके यहाँ से कल्ब सादिक साहब ने उसकी जॉब लगवा दी दिल्ली में, और 12,000 की जॉब थी। तो मुझे कहीं पे बुलाया गया, रईस मंजिल के पास वो था, तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं किसी उनके घर पे बैठा था, इत्तेफाक से ब्रेकफास्ट वो किसी को करा रहे थे, मैं भी पहुँच गया था। अब मुझसे ये शिकायत की जाती है, बताइए जनाब ने वहाँ 12,000 रुपये की नौकरी लगा दी दिल्ली में, 12,000 में कुछ होता है? एक साहब, एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट, मैं आपको बता दूं, MBA को अमेरिका से लौट के आई थी एक लड़की, मेरी कंपनी में HR में उसको मैंने लिया था 15,000 में। MBA कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का मतलब ये नहीं कि डिग्री बहुत अच्छी, वहाँ भी दुकानें खुली हुई हैं, लंदन में भी दुकानें खुली हुई। ये कह के हम ओरिएंट कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए कम इम्पॉर्टेंट है, पर नज़रिए चेंज होना बहुत ज़रूरी है। वो लड़का बगल में बैठा हुआ था जिसके घर में ब्रेकफास्ट हो रहा था, तो नमक हरामी कर रहा था। मैंने कहा बेटा अब क्या कर रहे हो? मैं 12,000 तुम्हारे लिए दिल्ली में कम थे, मैं तो दिल्ली में 89 से हूँ यार, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, तुम BA थे ऑर्डिनरी, MBA को नहीं मिलती है नौकरी वहाँ पे जो बेकार कॉलेज के करके आते हैं। कहता अच्छा था, आपका काम चलता हो मेरा। तो मैंने कहा बेटा कब आए? कहते 2 महीना हो गया। तो अभी क्या कर रहे हो? अब ढूंढ रहे हैं। हमने कहा अब्बा के पैसे से मोटरसाइकिल चला रहे हो। ये है सिचुएशन। ये सबको रियलाइज करना है, एक दूसरे से आपस में डिस्कस करना जो आज हुआ। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, किस तरह से ICCI हेल्प कर सकती है एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करने के लिए। दिखा दिए, ये हमारा विजन है कि ICCI एक्टिवली फैसिलिटेट करेगी और एक एनवायरनमेंट पैदा करेगी जिसमें बिजनेस और इंटरप्राइज, हमारी कम्युनिटी का, शियों का बढ़े।
और जब ये बिजनेस बढ़ेगा तो जैसे मंसूर साहब ने कहा, यकीन मानिए आदमी सक्सेस सोचने लगता है, खाते पीते उठते बैठते सक्सेस करता है। अच्छी नौकरी कर चुका हूँ, 20 साल के बाद छोड़ दिया था, लेकिन जब खुद छोटा सा बिजनेस किया तो अंदाज़ा हुआ कि क्या स्कोप है। और बिजनेस करके आप फंस जाते हैं, और इतना पॉजिटिव फंसते हैं कि आपको फिर आगे ही बढ़ना है, आप पीछे नहीं रुक सकते, आपको बिजनेस बढ़ता ही रहना है। और करके देखिएगा, जब एक बार चलने लग जाता है तो आपके आइडियाज़ आने लगते हैं, फिर वो लाइफ में आराम आता है। तो बनियाइन वाला एडवर्टाइजमेंट है ना, जब लाइफ में हो आराम तो आइडियाज़ आते हैं। तो ये करने की कोशिश। देखिए, हैप्पीनेस इज एन एटीट्यूड। अब हमारे यहाँ क्या है, ये देख लीजिए, एक आदमी फुटपाथ पे बैठा हुआ है, क्या किया है उसने, चौक से सोफा बना लिया है और बना लिया, पीछे लैंप लग रहा है, शानदार ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, ऐश कर रहा है। यार क्या फायदा मेहनत करके। जो इंसान मेहनत नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं। अल्लाह की वो लाइन सूरह नज्म की सब लोग रट लें, सहीफे सज्जादिया बाद में होगा, पहले ये लाइन ज़रूर ध्यान में रखें। और जब वो मेहनत करेंगे तब फिर सहीफे सज्जादिया से दुआ मांगिएगा तो पूरी होगी, वरना 50% मेहनत करने वाला कितनी भी दुआ मांग ले 70% नहीं ला सकता, 52 हो सकता है। इसलिए ये एटीट्यूड को बदलना है। नेक्स्ट, अब ये मकसद ICCI का ये है कि क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हम कॉमर्स यानी बिजनेस से और इंडस्ट्री से, कोई दुकान खोलेगा, कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा, उससे पैदा करेंगे वेल्थ। मनी कैन मेक यू मल्टी डायमेंशनली रिच। कई तरह से आपको रिच बना सकता है पैसा आपके हालात इंप्रूव कर देगा तो आपके घर में आपके बच्चों का पढ़ने का हिसाब अच्छा हो जाएगा, आपकी सोच अच्छी होने लगेगी। आप कुरान खाली रमज़ान में ख़त्म नहीं करेंगे, तफसीर भी पढ़ना शुरू कर देंगे, मायने से समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कई तरह से पैसा आराम लाता है और कई चीज़ें करते हो। यकीन मानिए जो कर रहे हैं दुनिया में लोग अच्छे काम, वही पैसे वाले कर रहे हैं। और हमारी कम्युनिटी में इतना बड़ा पॉजिटिव बात है, इतनी बड़ी पॉजिटिव बात है कि कोई भी आदमी जो तरक्की कर लेता है, यकीन मानिए वो दीन से अलग नहीं होता है, जुड़ा होता है और कुछ ना कुछ करता रहता है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है हमारी कौम में। हम किसी शिया को, पैसे वाले को नहीं जानते जो अच्छे काम, नेक काम नहीं कर रहा हो। तो ये हमको तो करनी चाहिए। यूनिक अपॉर्चुनिटी, ICCI एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। डेवलप करेंगे टैलेंट और स्टार्टअप्स को। जब आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, आज आप लोग हैं पहली बार, अब देर बहुत हो गई, नहीं तो चाय पे मान लो बातें करते रहते, अच्छा तुम ये कर रहे हो। जो एक दूसरे को जानते नहीं वो जान गए। हम पहली बार सितंबर में मिले। कायम साहब ना तो नजमी साहब को जानते थे, ना मंसूर साहब को जानते थे। ये वही प्लेटफॉर्म है। दिल्ली में जिनको प्रेसिडेंट बनाया हुआ है वो टाटा के एक बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनको हम भी ठीक से नहीं जानते थे, कायम साहब भी नहीं जानते थे। वहाँ मीटिंग हुई, जामी साहब का नाम लिया, वहाँ पता चला, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शुरू हो गया। नकवी साहब बैठे हुए हैं, इसी बहाने से मुलाकात हुई। देखा जाएगा, बिजनेस तो होता रहेगा। फॉर एनीवन थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, चलिए आ जाइए। क्या क्या कर सकती है ICCI? कंप्लायंसेस, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन। कंप्लायंसेस वो होते हैं जो ज़रूरी चीज़ होती है, पेपर वर्क जो करना पड़ता है बिजनेस के लिए, उसके लिए। फिर अपने प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग का है, उसके अंदर क्या कर, उसमें हेल्प मिल सकती है, आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और कई तरह के फैसिलिटेशन हो सकते हैं जिसको मैं ब्रीफ में कवर कर देता हूँ। इनिशियल लेवल सपोर्ट, हम अगर जानते हैं, नकवी साहब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, प्लान्स इस्तेमाल करते हैं। किसी लड़के को अगर वो करना है, उस बारे में समझना है कि मैं छोटा मोटा अर्थवर्क का काम करवा सकता हूँ, तो मैं इनके पास जाऊँ। हो सकता है ये उसमें उसको एडवाइस दे सकें कि भाई आओ तुम देखो यहाँ काम करो, पहले खुद रगड़ा लगाओ, कुछ दिन यहाँ नौकरी करो, फिर उसके बाद एक छोटी सी प्लांट ले लेना, मेरे ही अंडर में काम करना। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, कोई बिजनेस कर रहा है, फ्रेंचाइजी मॉडल मंसूर साहब ने लॉन्च किया अपना, हो सकता है इसमें अगर वो इम्पेचस दें तो कहें चलो तुम आ जाओ, तुमको हम ट्रेन करते हैं, कुछ दिन तुम देखो, उसके बाद तुम फ्रेंचाइजी एक ले लो। इलाहाबाद में हमारी गोल्डन टी की फ्रेंचाइजी खोल लो। प्रोवाइड हैंड होल्डिंग टू स्टार्टअप्स, हाथ पकड़ना, मतलब कि देखो घबराने की कोई बात नहीं है,
ये है वो है, आपसे वो आपको मोटिवेट कर दिया जाएगा। साथ साथ ये है कि जैसे हमारे पास या इनके पास आएंगे आप, तो आपको तो मोटिवेट कर कह दिया कोई फिक्र मत करो, करते रहो। खामोशी से कोशिश ये होगी कि किसी तरह से इधर उधर जो रिलेवेंट लोग हैं उनसे सपोर्ट दिलवाई जाए। आपको बैंकेबल प्रोजेक्ट्स जिसके बेसिस पे लोन वगैरह लिया जा सकता है, हमारे यहाँ बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिनके पास आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो आप कहेंगे हमको ये लोन चाहिए, मगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पाते ठीक से। अब आपने कहा OTCD बना के आपने ईमेल कर दिया, ये ईमेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। टेलीफोन से बातें कम करिएगा, जिसको भी मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसको ईमेल पे काम करना है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो कर रहे हो करते रहो। जिस इंसान के पास मेल एड्रेस नहीं है आज के दिन, समझ लो वो क्या कहें, यतीम है, कोई तरीका नहीं है। मैं जनाब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 50 साल के नीचे जितने हमारे उलेमा हैं सब लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करें, बिकॉज बच्चे ईमेल से अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी इस वक्त आने वाले दिनों में, क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा है, लोग भाग रहे हैं। प्रोसीजरल और लीगल हेल्प दिलवा सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से किस तरह से कंपनी को रजिस्टर कराओ, सोल प्रॉपरेटरशिप है तो छोटा मोटा काम है, पार्टनरशिप है तो उसमें आपको बनी बनाई पार्टनरशिप डीड हम आज हमें ईमेल करिएगा, हम कल आपको एक पार्टनरशिप डीड भेज देंगे। 2 लोग मिलकर काम करना चाहते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये डीड है, ऐसी मदद हो जाएगी। फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन लो इंटरेस्ट रेट्स, ये बड़ा अहम काम है। कायम साहब ने अभी तक ICCI के थ्रू नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम बनने में टाइम लग रहा है, लेकिन कितने लोग 12-13 लोगों को ऑलरेडी हेल्प मिल चुकी है, छोटे छोटे लोन मिल, जिनके की श्योरिटी है कि हाँ ये लोग अपना काम करने में सिंसियर हैं। कोई जीन्स बेचना चाह रहा है किसी मॉल में तो उसको स्टॉल दिलवा दिया, क्योंकि उसको जिस जगह पर था मलाड में वहाँ दुकान चलती नहीं थी, उसको कुछ लोन देना पड़ा एडवांस देने। इस तरह का काम फैसिलिटेशन, बहुत से हमारे बॉम्बे में बिजनेसमैन हैं और कुछ और जगह पर भी बाहर हैं जो मदद करना चाहते हैं, मगर उनको ये भरोसा नहीं कि अगर वो पैसा दे दे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। जो भी पैसा लेना चाहता है दिल में ठान के चले कि हमें ये पैसा वापस देना है, वरना बिला वजह आप गुनहगार बन रहे हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसा बिजनेस करने की, शुरुआत में ही आप गुनहगार बन रहे हैं, आपकी नियति नहीं ठीक है। आमतौर पे बहुत कॉमन बात है ये कि जो पैसा आ जाता है यार तो हमारा पैसा है, बहुत कॉमन बात होती है। कोई दे रहा है तो हमको दिया तो कोई एहसान थोड़ा किया, उनके पास भी कहीं से आया होगा। तो ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। जिसको भी मदद मिले, चाहे 2 लाख की 1.5 लाख की, पैसा ज़रूर दो वापस। और सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आराम से पहले, अभी भी मेरा 25,000 एक साल से बाकी किसी शख्स के पास जो 95 से मुझसे जुड़ा हुआ है, मगर मारुति थर्ड हैंड खरीदने को जा रहा है, मुझे पता चला है, मेरे ड्राइवर ने पता है, लेकिन मेरा 25,000 नहीं दे रहा है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं जानता हूँ, लेकिन उसको देना ज़रूरी है और मैं उसको माफ़ भी कर दूँगा, मुझे मालूम है, मगर बने तो ये एटीट्यूड बहुत है। हमारी कमज़ोरी हमको कभी कभी मजबूर करती, इससे बचना है हमको। हम वहाँ मदद करेंगे, लो रेट इंटरेस्ट, हो सकता है बगैर इंटरेस्ट के मदद हो। इक्विटी बेस्ड पार्टनरशिप, हो सकता है आप लोगों के पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया हो जिसके बारे में मंसूर महमूद साहब ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेंगे, इस लड़के को भी नहीं मालूम कि इसका आइडिया कितना बेहतरीन है। ये उसे लोग लेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है हम तुम्हें इक्विटी देते हैं, 40% इसमें हमारा, बाकी तुम्हारा, और हम पैसा पूरा दे रहे हैं, 60% तुम ओनर रहो। हम करने जा रहे हैं किसी के साथ ही। जिस लड़के को मतलब 0 से लेकर 20 लाख तक का टर्नओवर हो गया, दिमाग में अब आई वो चाइना से इंपोर्ट करना चाहता है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स लाता है, तो हम कह रहे हैं सर चाइना, तो मैंने कहा जाओ तुम चाइना मेरे खर्चे पे जाओ और लेके आओ। मुझे मालूम वो लड़का करोड़पति होने वाला है कुछ दिन में, मगर उसको खुद नहीं मालूम है, तो मैं उसका हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट, लीड जनरेशन। एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इतने लोग बैठे, इसी तरह से माशाल्लाह हर जगह काफ़ी लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। पता नहीं आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। उसके अंदर डेटाबेस बना है इमामिया चेंबर ऑफ कॉमर्स का, बॉम्बे में कोई साहब है जो ले लेंगे। क्या करूं एग्जाम्पल देने से, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए देता हूं, थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये बताऊं आपको कि चेल्लम की मजलिस हो रही है शह मर्दा में दिल्ली में, और लाउड स्पीकर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, जुलूस आ गया तो कुछ सुनाई नहीं दे रही।
तो हम एक साहब से ऐसे डिस्कस करने लगे इमामिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में। एक साहब बगल में खड़े हुए हैं, SRS मेडिटेक करके उनकी कंपनी है नोएडा में, आप अस्करी साहब। अब वो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, तो मैंने कहा भाई आप भी आ जाइए, आप तो इंटरेस्ट आपको लग रहा है, मालूम होता है। तो कह रहे नहीं साहब आपकी बात बड़ी वो है कि ये इमामिया चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है। अब उनसे कहा, और आप देखिए कि उनका प्रेजेंटेशन वेबसाइट हमने इनको फॉरवर्ड किया, इन्होंने किसी और साहब को दिया जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेडिकल पैरेंथ्रॉल्स, पट्टियाँ हैं और पानी जो चढ़ाया जाता है उसके वो सब चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करते हैं नोएडा। एक बंदा मिल गया उनको बॉम्बे में जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो एक जरिया बन जाए। इसी तरह से जरिया बनेंगे हम लोग एक दूसरे के लिए, अल्लाह बनाएगा, नेक नियति होना चाहिए। यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपके लिए जरिए निकलेंगे, बस हिम्मत रखिए। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी था इसमें लीड जनरेशन से मतलब यही है कि आपको ICCI की वजह से बिजनेस के बारे में फला से मेंशन कर दिया जाए, ढिका से मेंशन कर दिया है, तो पता चला आपको मालूम भी नहीं और आपके पास इंक्वायरी आ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं वो लोग भी बताएंगे कि यार तुम ये बना रहे हो लखनऊ में बैठे हुए, तुम्हें मालूम है, इन साहब को ज़रा कंटैक्ट करो, इनको थोड़ा इनके काम की चीज़ है ये, तुम इनको बताओ, अपनी डिटेल्स भेजो। भेजिए आप, इंटरनेट पे क्या जाता है। नेक्स्ट अदर बेनिफिट्स, एक तो मेंबर टू मेंबर कम्युनिकेशन। हम लोग एक दूसरे के साथ, आप यहाँ पर हैं उससे मिले भी नहीं हैं, लेकिन हैदराबाद में कोई साहब बैठे हुए हैं, आप उनको लिख रहे हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, आपके बारे में सुना है, आपकी साइट भी देखा है, हो सकता है उनकी साइट ना हो, आपने हो सकता है कायम साहब से सुन लिया हो, हमसे सुन लिया हो कि यार ये चीज़ तो तुम्हारी वो भी कर रहे हैं। अच्छा, टूरिज्म एजेंसी है, केरला में एक साहब हैं जिनको हमने दिल्ली में एक अमरोहे के नकवी साहब हैं, उनसे 1-to-1 करवा दिया। लास्ट ईयर हम कोचीन गए थे, वो हमसे मिलने आए, हमने कहा अच्छा आप केरला में टूरिज्म भी करते हैं। अब वो केरला की टूरिज्म वो नकवी साहब दिल्ली से उनके ज़रिए से भेजते हैं कि केरला में जो कराना, तो केरला के रहने वाला उसकी टूरिज्म एजेंसी है, वो भी शिया है, ये भी शिया है। पार्टिसिपेशन इन सेमिनार्स एट अ मिनिमल कॉस्ट लिखना भूल गए हैं कि सेमिनार्स वगैरह होते हैं, जितने भी ये बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च करके सेमिनार्स अटेंड करते हैं। कुछ नहीं होता, 3 दिन का मेला होता है, एक ही तरह के उस लेवल के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छा खाना होता है, एक से एक बेहतरीन लेक्चर्स सुनने को मिलते हैं, और वो आप नोट्स बनाते हैं, उनसे आपको आइडियाज़ आते हैं। कुछ कॉन्फ्रेंसेस में बगैर इन्वॉल्व हुए अटेंड करता हूँ, जिसमें मेरा अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन रिच होकर के आता हूँ वहाँ से। रिच कैसे? इल्म से। और मैंने एक नया वो किया, जनाब भी बैठे हैं, मैं वो इल्म से जुड़ी हुई एक बात कह दूंगा, कुछ साथ साथ मैं तो दीन से अलग नहीं हो पाता हूँ। जो अली से करे प्यार, वो इल्म से कैसे करे इनकार। याद रखिए, खाली पीली अली से मोहब्बत नहीं बनती है। अगर आप उनको मानते हैं असली मानों में, तो फिर आपके लिए मरते दम तक इल्म हासिल करना एक मजबूरी है। जिस फील्ड में हैं आपको इल्म हासिल करना है। आप छोटे से कारपेंटर हैं, आप जाइए ट्रेड फेयर में अटेंड कीजिए, क्या क्या मशीनें आजकल चलने लगी लकड़ी में डिज़ाइन बनाने की, जाइए इल्म हासिल कीजिए। मैं खाली अंग्रेज़ी के इल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर लेवल पे है। प्लम्बर सबसे ल्यूक्रेटिव काम वेल्डिंग के बाद प्लम्बर का है, मगर सारे उड़िया बंदे मिलते हैं प्लम्बर। हमारे यहाँ 120 रुपये में मेहनत कर लेता, 6 महीने काम मिलता है आजकल जरदोज को साल में। 120 14 घंटे 12 घंटे काम करता है, मगर चौराहे पे जा करके 250 रुपये रोज़ की मजदूरी नहीं करेगा। अगर वही बंदा मजदूरी कर ले तो कुछ दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, वो हो सकता है कन्नी पकड़ करके चुनाई करने वाला मिस्त्री बन जाए, 400 रुपये रोज़ की दहाड़ी हो जाए। और 120 6 महीना खाली मिल रहा है रोज़, तो क्या कमा रहा है? परेशान है। और हो सकता है वही टाइल लगाने वाला बन जाए, ना तो हमारे यहाँ कोई टाइल लगाने वाला मिलता है, ना हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, थोड़े बहुत इलेक्ट्रीशियन मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है, हम आप लोगों को इस चीज़ में भी मदद कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ऑफिस फैसिलिटीज़, इंक्यूबेशन सेंटर लखनऊ में प्लान था, थोड़ा सा डिले हो गया। कोई आदमी मंसूर नगर से बिजनेस करना चाह रहा है छोटा सा, लेकिन तुमको ऑफिस का अच्छा पता हम देंगे, तुम आ जाओ। ओडियन सिनेमा के सामने बिल्डिंग है, वहाँ पे हमको इंक्यूबेशन सेंटर हमने बनाया है,
वहाँ पे 12-13 क्यूबिकल्स लगा दिए हैं, एक कमरा मिल गया है हमको, हम उसके अंदर छोटी बहुत मीटिंग कर सकते हैं। आप खाली 2,000 रुपये महीना दीजिए, 1,500 रुपये महीना दीजिए, एक क्यूबिकल अपने पास रख लीजिए, अपने पेपर्स में, अपने एड्रेसेस में उसी जगह का नंबर दी। मंसूर नगर आप दिखाएंगे, हो सकता है बिजनेस में वो बात ना आए बनिस्बत इसके कि हाँ साहब हजरतगंज में या कहीं पर और अच्छे लोकेलिटी में गोमती नगर में आपके पास एड्रेस है। और ये इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होगा, जब जाके आप बैठ के काम करेंगे, आपकी मीटिंग है, 4 लोगों को आपने मीटिंग को बुला लिया, वो थोड़ी देर के लिए हायर कर लीजिए, वहाँ पे चाय पिलाने वाला भी आपको मिल जाएगा स्टाइल से अपने क्लाइंट के साथ। वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर में बॉम्बे में ऑलरेडी शुरू है। किसी साहब ने जो सक्सेसफुल बिजनेस हैं उन्होंने अपने ऑफिस का एक हिस्सा दे दिया बॉम्बे में। आप इमेजिन कर सकते हैं अंधेरी में कितनी महंगी जगह है, मगर ये जज्बे की बात है। हमारे कम्युनिटी के एक साहब हैं जिन्होंने 12 हैं, कितने हैं क्यूबिकल्स, 12 वर्क स्टेशन है और 12 लोग उसमें से शायद 12 के 12 या अभी इस वक्त शायद 8 है, 8 लोग 3,000 रुपये महीना देते हैं। उनका वो ऑफिस का एड्रेस है अंधेरी में, चाहे वो बंदा रहता हो भिंडी बाजार में, है ना, उसका बिजनेस नहीं चल सकता, अंधेरी में बिजनेस रहेगा, दिखाएगा तो बहुत अच्छा। ऑफिस फैसिलिटीज इन अदर ICCI सेंटर। आप लखनऊ में हैं, आप इसके मेंबर हैं, आप बॉम्बे जा रहे हैं अपने किसी काम के सिलसिले में, आप रिक्वेस्ट कीजिए क्या मैं आपका ऑफिस एक दिन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरी 2 लोगों से वहाँ बॉम्बे में मीटिंग है, आपको वो भी मिल सकता है। जिस दिन दिल्ली में अगर हमारा बन गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है हमारी मेंबरशिप बढ़ने पे, हमारी पैसे खर्च करने की सलाहियत बढ़ने में। बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को चलने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं। प्रमोशन थ्रू, अच्छा वो था प्रमोशन थ्रू ऑनलाइन प्रेजेंस। एक इमामिया चेंबर ऑफ कॉमर्स की IBR इमामिया बिजनेस रिव्यू निकालना शुरू किया था हम लोगों ने, वो मंथली थी, फिर उसको क्योंकि अभी थोड़ा स्लो चल रहा है तो हर 2 महीने पे प्लान था कि निकालेंगे। बाकायदा हमारी कम्युनिटी में कोई अगर कामयाब बंदा है हैदराबाद में, कोई बॉम्बे में, कोई लखनऊ में, उसके बारे में भी निकलता है, प्लस क्या क्या हम लोग लेटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में निकलता है। उसका एक ऑनलाइन वर्जन होता है, हर मेंबर को वो भी मुयस्सर है। तो उससे क्या होता है, ऑनलाइन प्रेजेंस जो ICCI इसकी वेबसाइट है, आपने अपना आप मेंबर हैं, आपने कहा मैं ये बिज़नेस करता हूँ, छोटा सा उस पर उसका भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया। तो नतीजा क्या होगा कि आप लोगों की बिजनेस के बारे में विजिबिलिटी बढ़ेगी। विजिबिलिटी मतलब यहाँ आप लखनऊ में बैठे एडवर्टाइज कर रहे हैं, हो सकता है जो वहाँ पे जो बॉम्बे में या बेंगलोर में उसको यहाँ पे कुछ काम करना है, हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करे। जो मैंने पहले कहा था, आपको पता भी नहीं चले कहाँ से आपको कांटेक्ट कोई कर सकता है। आज आप गूगल करते हैं, कितने फालतू की चीज़ें आ जाती हैं दाहिने हाथ पर आपके। जब आप गूगल करोगे अपना टॉपिक तो देख लो, मगर पता नहीं कितनी लिस्टें हो जाती हैं, वो क्या है, किसी के बिजनेस चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। इसी तरह से हमारी वेबसाइट काम करेगी। हमने एक बार अभी कुछ दिन पहले हमने रियाद के टिकट का वो सर्च किया, और एक हमें चाइना किसी मीटिंग के सिलसिले में था उसका सर्च किया। अब जब भी हम गूगल या कुछ करते हैं, वो चाइना का एयरलाइन का टिकट के बारे में चला आ रहा है, कभी किसी कैथे पैसिफिक का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, क्योंकि पता नहीं कहाँ लोग लेते हैं वो आपके सर्च को, और वो आपके ईमेल पे ज़बरदस्ती आने लगता है पता। इसी तरह से हमारा जो आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन ICCI की वेबसाइट बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी आप लोगों के को प्रोजेक्ट करने में। नेक्स्ट इवेंट्स। अब ये इवेंट्स मैनेजमेंट के गुरु बैठे हुए हैं हमारे सामने। कायम साहब का जो सबसे बड़ा वो है बड़े बड़े इवेंट्स, इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना। और इनका मैगज़ीन जो है, जो इनकी मैगज़ीन है वो इंडिया में शायद पहले नंबर पे है। एक्सिकॉन है, ट्रेड फेयर टाइम्स, ट्रेड फेयर टाइम्स है मैगज़ीन, इंडिया में प्रीमियर मैगज़ीन है, वो इन्हीं की निकाली हुई मैगज़ीन है। सारे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं इंडिया में उसके बारे में रिपोर्टिंग, और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में। एक और है हमारे यहाँ नकवी साहब, जो बड़ी बड़ी ट्रेड एक्चुअल फेयर्स ऑर्गेनाइज कराते हैं इंटरनेशनली, जर्मनी में भी, इधर इंडिया में भी। तो
इवेंट्स कराएं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट पे अपनी छोटी सी स्टॉल लगाने का भी मौका दे दिया जाएगा। ये जो हमारे बीच में खोजे लोग हैं माशाल्लाह, ये खूब काम करते हैं, खूब घूमते हैं। अभी चाइना में कैंटन फेयर था, तो जो जाफरी कौन सा था वो, जाफरी इदारा है उनका, जीबा वाले, तो वो लोग कह रहे थे जिनको जिनको चलना है कैंटन चलो, बहुत सस्ते में 28,000 रुपये में 15 दिन के लिए लेकर के जा रहे थे वहाँ पर, कि तुम भी अपनी स्टॉल लगाओ और तुम कहाँ से सामान ले सकते हो। वहाँ कैंटन में बहुत बड़ा ट्रेड फेयर लगता है हर साल, बहुत बड़ा, तो वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको भी मौका मिल सकता है। पार्टिसिपेशन इन बायर सेलर मीट्स टू हैव क्लोजर इंटरेक्शंस। लखनऊ में अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करा कि जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, आप चाहे दीनी फंक्शन भी हो तो बहरहाल वहाँ पर स्टॉल लगा लें छोटे छोटे अपने अपने प्रोडक्ट्स की, लोग कम से कम देखें, उसको उससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी। हाँ, उससे विजिबिलिटी आपको मिलेगी, तो उसमें ये इसमें हम पार्टिसिपेशन जो है ताकि क्लोजर इंटरेक्शन, उसमें भी मदद कर सकते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ कंटैक्ट्स बिटवीन ICCI मेंबर्स। अब आपको कोई नहीं मिला, आपने वेबसाइट भी देखा, तो आपने हमको या चैप्टर चेयरमैन नजमी साहब हैं यूपी के, और मंसूर साहब एडिशनल चेयरमैन है सपोर्ट के लिए, ताकि कंटिन्यूटी रहे। अगर बीच में जैसे 1.5 महीने के लिए नजमी साहब बाहर थे तो मंसूर साहब देख रहे थे, और उनको आप कांटेक्ट करें कि साहब हमको कोई इस लाइन में नहीं मिल रहा, क्या आप हमें किसी का बता सकते हैं? तो फिर आपको वहाँ से वो हो जाएगा, कोई ना कोई बताया जाएगा, हाँ यार ये है फला जगह बैठे, चलो इनसे आपकी बात करा दें। नेक्स्ट, सपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। अब ये ज़रा सा छोटे लेवल पे आप भले ही एक्सपोर्ट ना करने की करें, लेकिन एक जगह पे कहा था कुछ चीज़ें जो हैं आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप सप्लायर ही बने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी होता है कि जब इधर से शुरू करते हैं वही फिर लाइफ में आराम आने लगता है, तो फिर आइडियाज़ भी आने लगते हैं, आप एक्सपोर्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये याद रखिए कि सवाल नहीं उठता कि आप मेहनत से बिजनेस करें और तरक्की ना हो। ये आपसे कोई फौजी अफसर 21 साल किया नौकरी,